Now the next question is 11th. So in triangle ABC, D and E are points on the sides AB and AC respectively. तो इस triangle ABC में D जो है वो AB के ऊपर है and E जो है वो AC के ऊपर है. Such that DE is parallel to BC. तो ये दोनों parallel हैं आपस में. Now AD is 4x minus 3, AE is 8x minus 7 and BD is 3x minus 1 and CE is 5x minus 3. So we need to find out the value of x here. सो हेयर वी कैन अप्लाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. व्हाट इट सेज कि अगर हम ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींच दें, लाइन सेगमेंट खींच दें जो बाकी दो साइड्स को डिफरेंट पॉइंट्स पे काटे, तो वो जो दो पॉइंट्स हैं वो दूसरी दो लाइंस को बराबर रेशियो में डिवाइड करते हैं. लाइक ए डी ओवर डी वी शुड बी इक्वल टू ए ई ओवर ई सी. तो इट मीन्स 4x माइनस 3 ओवर 3x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 8x माइनस 7 over 5x minus 3. This is BPT. Now do the cross multiplication. ठीक है. सो हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x माइनस 3 से 5x माइनस 3 को, और इधर 8x माइनस 7 को मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x माइनस 1 से. सो मल्टीप्लाई तो आपको सबको आता है. 4x से इसको किया तो 20x स्क्वायर, दिस इंटू दिस इज माइनस 12x, दिस इंटू दिस इज माइनस 15x, दिस इंटू दिस इज प्लस 9, राइट. And here 8x into 3x is 24x square, 8x into minus 1 is minus 8x, and minus 7 into 3x is minus 21x, minus 7 into minus 1 is plus 7. अब सबको ही लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ. 20x स्क्वेयर माइनस 12x माइनस 15x प्लस 9, ये इधर आके माइनस 24x स्क्वेयर बन जाएगा, और ये इधर आके प्लस 8x बन जाएगा, ये इधर आके प्लस 21x एंड ये माइनस 7 बन जाएगा. ठीक है. सो 20x स्क्वेयर माइनस 24x इज 4x स्क्वेयर माइनस के. ठीक है. तो 12 प्लस 15 इज माइनस 27x, और ये हो जाएंगे प्लस 29. सो माइनस के 27 प्लस के 29, तो प्लस के 2x बचेंगे. ठीक है. सो 9, दिस इज 9, तो 9 माइनस 7 इज प्लस 2, राइट. अब सबको आप माइनस 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ. तो माइनस 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे बन गया 2x स्क्वेयर. इसको माइनस 2 से किया तो माइनस x, इसको माइनस 2 से किया तो माइनस 1 आ जाएगा. ठीक है. अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे. ठीक है. तो हम माइनस x को ऐसे ब्रेक करेंगे कि जो दो ब्रेकिंग फैक्टर आएंगे उनका सम तो माइनस x आए, पर उनका प्रोडक्ट माइनस 2x स्क्वेयर आए, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए. तो ये बन जाएगी स्प्लिटिंग 2x स्क्वेयर माइनस के 2x प्लस के x. अब आप चेक कर सकते हो इन दोनों का सम माइनस x ही है, पर प्रोडक्ट देखें तो माइनस के 2x स्क्वेयर बन जाएगा. ठीक है. सो इन दोनों में 2x कॉमन है, व्हाट इज लेफ्ट, x माइनस 1 इज लेफ्ट. इन दोनों में 1 कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 तो कॉमन होता ही है, तो x माइनस 1 इज लेफ्ट इन साइड. सो हेयर x माइनस 1 इज कॉमन, तो बचा क्या, इसके पास 2x, इसके पास प्लस 1 बचा. सो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इधर फर्स्ट वन इज 0 और फिर सेकेंड वन कैन बी 0. ठीक है. फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू 1 कमिंग, फ्रॉम हेयर 2x इज माइनस 1, सो x इज माइनस 1/2. सो लेट्स सी विच आंसर इज करेक्ट हेयर. या तो x 1 आएगा या माइनस 1/2 आएगा. तो 1 is the correct answer here, right. Now the 12th question is the value of the height h in the adjoining figure at which the tennis ball must be hit so that it will just pass over the net and land 6 meter away from the base of the net. So ये height h है, यहाँ से बॉल मारोगे तो ये नेट है आपका. सो नेट से होता हुआ ये यहाँ गिरेगा जाके. ठीक है. हमें h हाइट निकालनी है. सो इन दिस केस जो ACB ट्रायंगल है और AED ट्रायंगल है, इनको सिमिलर प्रूव करना है. सिमिलर करेंगे हम एंगल से, दो एंगल बराबर कर देंगे इन दोनों ट्रायंगल्स के. ठीक है. नंबर 1 A एंगल दोनों ही ट्रायंगल्स में आ रहा है, छोटी में भी आ रहा है और इस बड़ी में भी आ रहा है. एंड नंबर 2 छोटी ट्रायंगल का ये एंगल 90. ठीक है. एंड बड़ी ट्रायंगल का ये एंगल 90, राइट. सो बाय AA दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. सो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं CPST से. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द इक्वल रेशियो. तो देखिए छोटी ट्रायंगल को बोला मैंने ABC, दैट इज सिमिलर टू ADE. ठीक है. तो छोटी की साइड अगर मैं AB ले लूँ तो बड़े की साइड AD आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू, अगर छोटी की साइड BC ले लूँ तो बड़ी की साइड DE आ जाएगी. ठीक है. नाउ यू फिल द वैल्यूज. AB is 6, AD is 12 plus 6, 18, BC is here 0.9. ठीक है. 0.9
एंड ED वी नीड टू फाइंड आउट, DE और ED वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। नाउ यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 ED इज इक्वल टू 18 इंटू 0.9, तो 9/10 आई कैन राइट। सो ED विल बी दिस 6 विल गो डाउन इन द डिनोमिनेटर हेयर, ठीक है। सो यू कैन डू कटिंग, 6 1 6 3 जा, so 27/10 that is 2.7 answer will come. So 2.7 is the correct answer here, right? So the next is sin theta is equal to cosecant theta, then the value of theta is what? तो sin theta और cosecant theta कौन से theta पे equal होते हैं? आपको सबको पता है कि sin theta sin 90 is also 1 and cosecant 90 is also 1, that we know. So it means theta is 90 degree. So 90 को हम बोलते हैं pi/2. Remember जो 180 डिग्री होता है उसको पाई बोलते हैं, पाई रेडियन, ओके, एंड 90 is pi/2. So pi/2 is the correct answer here. सो 14th इज साइन थीटा इज A/B, देन कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। सो हमारे पास एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो इट मीन्स कॉस थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल अंडर रूट। सो यू कैन फिल द वैल्यूज, 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू A² आ जाएगी, ठीक है। सो B² आप एलसीएम ले सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा B² माइनस A²। सो आपको पता है B² का अंडर रूट करेंगे तो B आएगा, तो इसका अंडर रूट फिनिश हो जाएगा क्योंकि ये B आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, B² माइनस A² B, दिस इज राइट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन इज इफ tan theta plus sin theta is m and tan theta minus sin theta is n, so we need to find out the value of m² minus n²। तो भर दो वैल्यू m² minus n²। m² क्या है? tan theta plus sin theta का स्क्वायर कर दो, दिस इज m², एंड n² क्या है? माइनस n², दैट इज tan theta माइनस sin theta का स्क्वायर। तो a² माइनस b² लगा दो, दैट इज a प्लस b, दिस इज a, दिस इज b, प्लस b इंटू a माइनस b। तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस tan थीटा हो जाएगा एंड प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर कैंसल्ड एंड हियर tan कैंसल, तो यहाँ पे बच गया 2 tan थीटा एंड यहाँ पे बच गया 2 साइन थीटा, ठीक है। तो टोटल बन गया 4 tan थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 और यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा का होल अंडर रूट, स्क्वायर भी कर दिया और अंडर रूट भी ले लिया, देयर इज नो चेंज इन द एक्सप्रेशन, क्योंकि स्क्वायर भी कर दिया अंडर रूट भी ले लिया, सेम चीज़ होगी, ठीक है। तो नाउ आई कैन राइट साइन स्क्वायर एज tan स्क्वायर एज साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब साइन स्क्वायर थीटा को आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हम आइडेंटिटी से, ठीक है, साइन स्क्वायर की जगह लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो बनेगा साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो tan स्क्वायर ही हो जाएगा वो तो, है ना, एंड दिस इंटू दिस करोगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। सो 4 इंटू A² माइनस B², इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस b इंटू a माइनस b। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये m है और ये n है, ठीक है, तो हमारा 4 इंटू m इंटू n होल अंडर रूट आ जाएगा आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। नाउ द 16th क्वेश्चन इज if sin a is 1/2 then what is cot a? So see here sin a is 1/2, तो यहाँ से cos a निकाल दो, we know cos a is 1 minus sin square a whole under, this is cos a, ठीक है। so 1 minus sin square का साइन का स्क्वायर कर दो तो 1/4 आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट 3/4 आ जाएगा, और यू कैन से अंडर रूट 3/2 आंसर आ जाएगा इसका।
Now the cot theta, this is, where is this question, cot A. So cot A का फॉर्मूला है हमारे पास cos A over sin A, ठीक है। तो cos A हमारा हो जाएगा √3/2 ओवर sin A 1/2, तो ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा, है ना। √2 कैंसिल, तो √3 आंसर आ जाएगा इसका। So under √3, A option is correct here. So the next question is, the probability that a non-leap year selected at random will contain 53 Sundays. तो we have non-leap year, see here, and 53 Sundays चाहिए हमें, right? बहुत ही important question, non-leap year. So leap year में तो 366 days होते हैं, non-leap year में कितने days होते हैं? 365, ठीक है, 365। अगर मैं 52 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आता है 364। इट मीन्स 364th डे तक हर दिन जो है, हफ्ते का हर दिन 52 टाइम्स आ चुका है, क्योंकि 52 7 सा 364, तो हर डे यहाँ तक 364th डे तक 52 टाइम्स आ चुका है। अब कितने डेज बचे यहाँ पर? एक डे बचा ना। व्हाट कैन बी दैट डे? दैट कैन बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, दैट कैन बी सैटरडे ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है इसमें से। बट वी नीड 1 संडे मोर, बिकॉज 53 संडे तो तभी होंगे जब एक संडे और आएगा, क्योंकि 52 संडे तो आ ही चुके हैं, 52 बार तो सब दिन आ चुके हैं, हमें संडे एक बार और चाहिए। तो इन 7 ऑप्शंस में से संडे कितनी बार है? संडे इज 1 टाइम, तो 1 ओवर टोटल ऑप्शन कितने हैं? ये 7, तो 1/7 इज द प्रोबेबिलिटी हियर। So A option is correct here. So 18th question is, which of the following cannot be the probability? तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो वो 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एंड लेस देन इक्वल टू 1, 0 और 1 के बीच लाई करती है, और 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये ना तो नेगेटिव में होगी ना 1 से बड़ी होगी, तो ये तो चल जाएगी, 1 से छोटी है। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज नेगेटिव, राइट, विच देयर ऑल आर पॉजिटिव। 15% मीन्स 15 over 100, तो वो भी इसके बीच ही लाई करेगा, ठीक है। Okay, now we have the 19th question. The probability of getting a bad egg in a lot of 400 is 0.35. देखो जो बैड एग की प्रोबेबिलिटी है 400 में से वो ये है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बैड एग्स आर व्हाट, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब 400 एग्स की ये प्रोबेबिलिटी। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यू मल्टीप्लाई दिस बोथ, 400 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द नंबर ऑफ एग्स ऑल्सो, राइट। सो करके कितना आएगा? 4 से कर दो दिस, तो हमें सॉरी अच्छा 100 से भी है तो 14 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये 14 आंसर आ जाएगा, राइट। अब 20th क्वेश्चन इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्लस नॉट ई इज 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज 1 माइनस दिस, ठीक है। देखो किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इज 0.05, तो ना हैपनिंग मीन्स दिस इज व्हाट, तो 1 से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.05, तो ये बन जाएगा 0.95 आंसर, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. So next questions will be discussed in the next video. Thank you so much.